अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। याद रहे इससे पहले वाली क्लासेस यानी क्लास 9 की फ़िज़िक्स और क्लास 10 की फ़िज़िक्स में आपने डेरिवेशन की है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो एल्जेब्रिक मेथड के जरिए आपने जो है उनकी डेरिवेशन की थी, जबकि हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कोर्स में है ग्राफिकल मेथड के जरिए हमें कहा जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ड्राइव करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन ड्राइव करें। तो ग्राफिकल मेथड से हमें बाकायदा इन डेरिवेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड के जरिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले हमें समझना होगा इस ग्राफ को, क्योंकि इस पूरी डेरिवेशन की जो जान है वो हमारा ये ग्राफ है और ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ को हमने समझा था। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक लाइन से हमने जो शो की है, इसमें जो है यहाँ ये पैरेलल लाइन वाई एक्सिस पे जो लाइन है ये वेलोसिटी और दूसरे जो है वो टाइम है। मैं यहाँ साथ साथ ग्राफ आपको दोबारा बनाकर भी आपको समझाता हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यहाँ किस तरह लिया है। वेलोसिटी हो गई हमारे पास और ये हो गया टाइम। अब देखो भाई, ये ग्राफ था हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट है, उसकी रफ्तार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है भाई, होगा भाई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि भाई ये जो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम के लिहाज से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं यहाँ एक जो है वो कुछ लाइन्स ड्रॉ करूँगा, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये पैरेलल ये पैरेलल लाइन हो गई, और इसी तरीके से यहाँ मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, डॉटेड लाइन। नई लाइन जो भी होगी ना, ग्राफ से हटकर जो भी लाइन होगी ये डॉटेड से शो करेंगे। इसी तरीके से एक और लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन, ये होगी। अब जो है वो इन तमाम पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, इन तमाम पॉइंट्स को देखिए डॉटेड लाइन के बाद इन तमाम पॉइंट्स के नाम दे देते हैं ABCDO। अब जो यहाँ बुक में सिंबल है मैं वही रखता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। O जो है वो ओरिजिन है, ये हो गया A, और हम जा रहे हैं A से B की तरफ, B हो गया, और ये हमारे पास B से C तक की लाइन थी और बीच का जो पॉइंट आ गया उसको मैं नाम दे दिया D का, और आखिरी एक जो पॉइंट बच जाता है उसे मैं नाम दे रहा हूँ, आखिरी एक पॉइंट जो बच जाता है उसे नाम दे रहा हूँ E का। क्या नाम दे रहा हूँ उसे मैं, E का नाम दे दिया, हो गया ये। अब अगर आप देखो यहाँ गौर से कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। OA जो है ये क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है। और B से C देखो वेलोसिटी बढ़ती गई, इसका मतलब B से C तक का जो फासला था ये क्या थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी थी। B से C तक का फासला था, ये क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। बन गया ये ग्राफ भाई, ये चीज़ आपके सामने, B से C इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और A और O के दरमियान का जो फासला है वो क्या है, A और O के दरमियान का जो फासला है वो क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। मैंने यहाँ इसमें कहा द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी VI, फाइनल वेलोसिटी VF एंड एक्सेलरेशन A। हमने एक छोटा सेंटेंस लिखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करने जा रहे हैं, कैन बी ड्राइव हो सकता है यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि हमें ग्राफिकल मेथड से करना है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, VI थी, फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की क्या थी, VF थी, और इस थ्रू आउट जो एक्सेलरेशन थी उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्सेलरेशन को हमने शो किया है A से। फिर हमने कहा द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम A टू B इन टाइम T एट अ यूनिफॉर्म रेट। अगर आप देखो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होते हैं ना वो वेरिएबल होते हैं ना, कर्व भी हो सकता था, ये था, लेकिन अगर आप इस पूरे ग्राफ में देखो A से B जो है ये ग्राफ था यूनिफॉर्म। A से B क्या था, यूनिफॉर्म था, लीनियर ग्राफ था। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अलग अलग वेराइटी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये शो कर रहा है कि ये यूनिफॉर्म जो है वो एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है।
तो हमने कहा द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी चेंज हो रही है, उसको जो भी टाइम लग रहा है उसे हमने नाम दिया टी का, एट अ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट है। इन द ग्राफ, इस ग्राफ में अगर आप देखो, इस ग्राफ में देखो, ये जो ओ से सी तक का जो फासला है ये शो कर रहा है टाइम को। ओ से सी तक का जो फासला है ये किसे शो कर रहा है, टाइम को। और बी से सी जो शो कर रहा है वो किसे शो कर रहा है, वी एफ, फाइनल वेलोसिटी को। तो हमने कहा इन द ग्राफ बी सी जो है, गौर से सुनिएगा, इन द ग्राफ बी सी जो है वो किसको शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को। एक मिनट थोड़ा सा हम कैमरा फोकस कर लेते हैं। बी से सी जो है वो किसको शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को। और ओ से सी किसको शो कर रहा है, टी को। ओ से सी किसको शो कर रहा है, टाइम को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। ये हो गई कहानी। अब जो है वो हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, अगर आपको याद हो, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। हम कुछ लाइंस की अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे ग्राफ में हमने क्या किया था, कुछ लाइंस ड्रॉ की थी ना, अगर आपको याद हो। ग्राफ तो सिर्फ यही था ना, ए से बी वाला, लेकिन हमने क्या किया था, बी से सी की लाइन ड्रॉ की थी, बी से ई वाली ड्रॉ की थी, और ए से डी वाली 3 लाइन ड्रॉ की थी। तो हमने कहा अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम बी टू ओ सी। एक पर्टिकुलर लाइन हमने जो है वो ड्रॉ की थी बी से ओ सी। बी से हमने यहाँ पर देखो ओ सी है ना, ओ सी के मुकाबले में परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी। ओ सी के मुकाबले में हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, और पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की थी ए से डी पे। और ओ सी के मुकाबले में एक पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर। तो ओ सी है, इसके मुकाबले में 90 डिग्री के एंगल पर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, और ए से डी हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल थी, और परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम बी टू ई। और बी से ई के मुकाबले, बी से ओ ई के मुकाबले में, ओ ई के मुकाबले में 90 डिग्री पे एंगल हमने एक और डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी। 3 कर ली थी हमने। अब इस ग्राफ के मुताबिक, फ्रॉम द ग्राफ वी नो दैट, ग्राफ के मुताबिक हम क्या जानते हैं कि बी सी बराबर होगा किसके, बी सी बराबर है बी डी प्लस डी सी के। अब ये बी सी जो है ये किसके बराबर है, बी सी बराबर है बी डी प्लस डी सी के। कैसे, इस ग्राफ में अगर आप देखो, बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है, और ये फासला किसके बराबर है, बी डी, बी से लेकर डी तक का, और डी से लेकर सी तक का। तो यानी बी सी का जो फासला है, देखो बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है, और डी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है। अगर बी से लेकर डी तक का फासला और डी से लेकर सी तक का फासला, इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो बी सी का फासला बन जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये बी सी 4 सेंटीमीटर है, और बी डी अगर 3 सेंटीमीटर है, और डी सी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 3 + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। इसका मतलब बी और डी का जो फासला है, बी और डी का फासला है, उसमें अगर प्लस कर दिया जाए डी और सी का फासला, तो वो बी सी के फासले के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमने इस ग्राफ में कहा कि हमारा जो बी सी है वो बी डी प्लस डी सी के बराबर है। हमारा जो बी सी है वो किसके बराबर है, बी डी प्लस डी सी के बराबर है। और ये बी सी जो, अगर आपको याद हो, ऊपर हमने अभी कहा था कि ये बी सी किसको शो कर रहा है, ये बी सी जो है ये शो कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। बी सी किसे शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई बी सी फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है। बी डी हो गया, डी सी किसे शो कर रहा है, डी सी बराबर है ओ ए के, और ये बराबर हो गया इनिशियल वेलोसिटी के। कैसे हो गया, देखो गौर से भाई, ये डी सी बराबर है, डी सी है ना, डी सी बराबर है ओ ए के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी ना, स्ट्रेट थी। तो डी सी बराबर हो गया किसके, ओ ए के, और ये किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के। मैंने यहाँ रख दिया भाई बी सी वी एफ के बराबर है, डी सी बराबर है ओ ए के, और ये बराबर हो गया वी ए के। अब वी एफ बराबर है बी डी प्लस वी आई, इक्वेशन 1 क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 दे दिया। अब मुझे इस इक्वेशन में बी डी की वैल्यू तलाश करनी है। मुझे इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू तलाश करनी है, मुझे इस इक्वेशन में तलाश करनी है वैल्यू बी से डी की, बी से डी की वैल्यू तलाश करनी है। तो मैंने यहाँ कहा सिंस द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। वेलोसिटी का ये जो ग्राफ है ना, देखो भाई, ये जो स्लोप है ए से बी तक का जो फासला है, गौर से सुनिएगा, ए से बी तक का जो स्लोप है ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। ए से बी तक का जो स्लोप है ये किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर हो गया किसके, एक्सेलरेशन के। तो हमने कहा सिंस द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू ए बी बराबर है ए के। अब ये जो ए बी है, ए बी जो है ये किसके बराबर हो गया, ए बी जो है हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। अब देखो भाई, ए बी बराबर है बी डी अपॉन ए डी के, ए बी बराबर है किसके, बी डी अपॉन डी के। अब देखो ये है हाइपोटेन्यूस, क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। हाइपोटेन्यूस किसके बराबर, देखो ये ट्राइंगल है ना,
राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखो ये हाइपोटेन्यूस है, मैथ में हम पढ़ते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो हाइपोटेन्यूस बराबर है ए बी के, परपेंडिकुलर बराबर है बी डी के, और बेस बराबर है ए डी के। तो हाइपोटेन्यूस बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर, भाई हाइपोटेन्यूस ए बी था, ये परपेंडिकुलर था बी डी, बेस था ए डी। तो हाइपोटेन्यूस बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी डी के, बेस किसके बराबर है, ए डी के, बी डी डिवाइडेड बाय ए डी, बी डी किसके बराबर हो गया, ए डी के, हो गया। ए बी की जगह रख दिया मैंने ए बी की जगह क्या रख दिया, ए। अब अगर आप ग्राफ में देखो ए डी बराबर है ओ सी के और ओ सी बराबर हो गया टाइम के। ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ओ सी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ए डी बराबर हो गया किसके, ओ सी के, और ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस ग्राफिकल मेथड में शो कर रहा था टाइम। किसको शो कर रहा था, टाइम को। तो यहाँ हमारे पास हो गया ए डी बराबर है ओ सी के, और ओ सी किसके बराबर हो गया, टाइम के। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ए बराबर हो गया बी डी डिवाइडेड बाय टाइम। टी यहाँ क्या हो रहा है, टी यहाँ जो है वो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी डी किसके बराबर हो गया, बी डी बराबर हो गया ए टी के, बी डी किसके बराबर हो गया, ए टी के। तो बी डी की वैल्यू चाहिए थी ना हमें, इक्वेशन 1 में हमारे पास बी डी की वैल्यू नहीं थी, इक्वेशन 1 में हमारे पास बी डी की वैल्यू नहीं थी। तो बी डी किसके बराबर हो गया, ए टी के। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में बी डी की जगह क्या कर रहे हैं, ए टी पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में हमने बी डी की जगह जैसे ही ए टी रखा, यहाँ रख दिया हमने, और इसको अगर अरेंज कर दिया तो वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी हो गई ड्राइव। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जाएंगे ग्राफिकल मेथड से, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। इस लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।